20% ऑफ द मेन गेट 80% ऑफ द women। ये डेटा बार बार अलग अलग डेटिंग एप्स और फीमेल्स के मेल्स को चूज करने के तरीके से बाहर निकलता है। यानी अगर दो ग्रुप्स हैं जहां एक ग्रुप में 10 फीमेल्स और दूसरे ग्रुप में 10 मेल्स हैं, तो उन 10 फीमेल्स में से 8 फीमेल्स उन 10 मेल्स के ग्रुप में से बस 2 ही मेल्स को अपना पार्टनर बनाना चाहेंगे। टिंडर के स्टैट्स बताते हैं कि फीमेल्स ऑलमोस्ट 95% मेल्स पर लेफ्ट स्वाइप करते हैं। और जिस भी इंसान को नहीं पता, जब भी आप किसी डेटिंग ऐप पर जाते हो तब लेफ्ट स्वाइप करने का मतलब है कि आपको किसी इंसान की प्रोफाइल पसंद नहीं आई और आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ मेल्स ऑलमोस्ट 50% लड़कियों पर लेफ्ट स्वाइप करते हैं। हम ऑलरेडी इस चैनल पर कई बार बात कर चुके हैं कि फीमेल्स इतनी ज्यादा चूजी क्यों होती हैं, एंड द आंसर इज बिकॉज वो फीमेल्स ही होती हैं जिनकी रिप्रोडक्शन की इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। उन्हें 9 महीने तक एक ह्यूमन को प्रोड्यूस करना होता है अपनी बॉडी में और उनके सारे रिसोर्सेज जाते हैं वहां पे। और 9 महीने के बाद भी एक बच्चे को अपनी माँ की अटेंशन चाहिए होती है फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। एंड जस्ट बिकॉज फीमेल्स की रिप्रोडक्शन की इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है और उन्हें ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, वो ज्यादा चूजी होती हैं कि उन्हें किस मेल का बच्चा चाहिए और उन्हें किस मेल का बच्चा नहीं चाहिए। एंड दिस इज बेसिक बायोलॉजी। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है एवरेज लड़कों पर। एक एवरेज लड़का जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, उसकी शक्ल कुछ ज्यादा खास नहीं होती और वो ज्यादा फनी भी नहीं होता, ऐसे लड़कों के लिए फीमेल्स को अट्रैक्ट करना और इतने सारे एवरेज लोगों के झुंड में स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। और इस फैक्ट के बारे में अवेयर होकर या तो आप कंप्लेन कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि सोसाइटी के कितने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं, आप मेरे को बोल सकते हो कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं और आपको गलत स्टैट्स बता रहा हूं, या फिर आप ये एडमिट कर सकते हो कि डीप डाउन आपको भी ये पता है कि एक एवरेज मेल कितना लोनली है और उसे चाहकर भी दूसरों का प्यार नहीं मिल रहा। और लड़कियां तो क्या, बल्कि सोसाइटी भी एक एवरेज मेल की कोई रिस्पेक्ट नहीं करती है। और तभी इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एज अ गाय इतने सारे कंपटीशन के बीच में भी स्टैंड आउट कर सकते हो। नंबर 1, बिकम इंडिफरेंट एंड फोकस ऑन योर गोल। सबसे कॉमन कॉम्प्लीमेंट जो मेरे को लड़कियों से बार बार मिला है वो ये है दैट आई डोंट चेज देम एंड आई डोंट केयर। आई डोंट केयर कि एक लड़की कितनी हॉट है, वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं। मैं फोकस हूं अपने गोल पर और लड़कियां इस चीज को सेंस कर सकती हैं। आपको लगता है आप बहुत ज्यादा क्लेवर हो और लड़कियां ये सेंस नहीं कर सकती कि आप एक्चुअल में एक एक्ट पुट ऑन कर रहे हो अल्फा या फिर सिग्मा होने का। आपने बस इस चीज को सुन रखा है कि लड़कियों पर फोकस ना करने से लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन इस बात को समझा नहीं है डीप जाकर। आप जिम में जब भी होते हो आप लड़कियों को इग्नोर करते हो और आप ये दिखाते हो उन्हें कि आप अपने वर्कआउट पर ही फोकस्ड हो, लेकिन आप चलते फिरते एक निगाह मार लेते हो, उनको मिरर में से देख रहे होते हो। ऑनलाइन आप जब भी होते हो आप लड़कियों को चाहे मैसेज भी ना कर रहे हो, लेकिन आप उन्हें स्टॉक जरूर करते हो। और जब भी आप अपनी डेस्परेशन को इस तरीके से छुपाते हो तब वो कहीं ना कहीं से लीक आउट हो जाती है और लड़कियां इस चीज को स्मेल कर सकती है। लड़कियां बहुत प्राइमल हैं। लड़के सोचते हैं कि वो बस एक्ट करेंगे कि वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं, वो कितने अल्फा हैं, और लड़कियां इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पाएंगी। लेकिन लड़कियों के अंदर एक सेंसर होता है, एक एवोल्यूशनरी उनके अंदर एक अलार्म होता है जो उन्हें बता देता है कि नहीं, ये एक्टिंग कर रहा है और एक्चुअल में ये इतना फोकस नहीं है अपने गोल पर और ये बहुत ज्यादा डेस्परेट है अंदर से, इस बंदे से बात नहीं करनी। आज इंफॉर्मेशन की एज में हर एक इंसान को ये पता तो है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है और हमें क्या काम करना चाहिए अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं होती अपने बिहेवियर को बदलने के लिए। हमने इस चीज के बारे में और डिटेल में अपने एपिसोड हाउ टू रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल फुल गाइड में भी बहुत अच्छे से डिस्कस करा है कि हम अपनी बुद्धि की नहीं बल्कि अपने इमोशंस की सुनते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत रैशनल क्रीचर्स हैं, लेकिन अगर हम एवोल्यूशन की नजर से भी देखें तो हमारे दिमाग का वो पार्ट पहले डेवलप हुआ था जो इमोशनल सेंटर होता है, और जो हमारे दिमाग का रीजनिंग वाला पार्ट होता है, जो रैशनल पार्ट होता है, वो बहुत बाद में डेवलप हुआ था। यानी हमारे इमोशंस कंट्रोल करते हैं हमारे इंटेलेक्ट को। हम पहले कुछ कर देते हैं जो हम चाहते हैं, जिस चीज से हमारा प्लेजर जुड़ा हुआ होता है, और फिर हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग को यूज करके। और तभी अगर आप बस एक्ट ऐसा कर रहे हो कि आपका फोकस लड़कियों पर नहीं है और आपका फोकस अपने पूरे काम पर है, लेकिन आप एक्ट इसीलिए कर रहे हो ऐसा जस्ट बिकॉज आपको पता है कि लड़कियों को ये चीज पसंद आती है, तो एक्चुअल में आपका ध्यान तो लड़कियों पर ही है ना। इसलिए अपनी साइकोलॉजी और अपनी डीप अंडरलाइंग मोटिवेशंस को समझो और विजुअलाइजेशन के थ्रू बार बार लिखकर या फिर खुद को बोलकर ये याद दिलाओ कि आप काम करने की एक्टिंग नहीं कर रहे हो। आप काम इसलिए नहीं कर रहे हो बिकॉज काम करते हुए लड़कों को देखकर लड़कियां इंप्रेस होती हैं, बल्कि एक्चुअल में आपका काम हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, बैलेंस। एक हाई वैल्यू फीमेल जो खुद बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होती है वो कभी भी एक इम्बैलेंस्ड मेल को चूज नहीं करते। यानी एक ऐसा मेल जो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन और बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है या फिर वो बहुत ज्यादा फेमिनिन और बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, वो चूज करती है एक ऐसे मेल को जो मैस्कुलिन होता है लेकिन उसमें फेमिनिनिटी का टच भी होता है। यानी वो ज्यादातर समय काइंड है, वो सबके अच्छे से ट्रीट कर रहा है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उसको लड़ना पड़े तो वो लड़ेगा और वो अग्रेशन दिखाएगा। यानी अगर आप दूसरे मेल्स के बीच में स्टैंड आउट करना चाहते हो तो आपकी जो डेंजरस साइड है उसे अपने कंट्रोल में लाओ। ना बहुत ज़्यादा हार्ड बनो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। जो सिचुएशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करने के कैपेबल बनो। यूजुअली हर एक इंसान को ये तो समझ आ जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन क्यों नहीं बनना, बिकॉज एक्सट्रीम साइड पे मैस्कुलिनिटी जो होती है
वो हर एक इंसान को काटती है और वो हर एक इंसान से कंपीट करने लग जाती है। बट लोगों के अंदर ये डाउट आता है कि हम बहुत ज्यादा फेमिनिन बनेंगे तो उसमें क्या गलत है। हर एक इंसान की डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। मेरी अलग स्ट्रेंथ है, आपकी अलग स्ट्रेंथ है, मेल्स की स्ट्रेंथ अलग होती है और फीमेल्स की अलग। और आपके पास जो भी स्ट्रेंथ है अगर आप उसे यूज ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है जो आपकी पोटेंशियल है आप उसे भी वेस्ट कर रहे हो। मेल्स को ये स्ट्रेंथ दी गई है कि हम फिजिकली ज्यादा पावरफुल होते हैं, हमारी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। यानी अगर हम पर्सनैलिटी पर बेस्ड जो स्टडीज हैं उनको एनालाइज करें तो वो बार बार हमें यही बोलती हैं कि फीमेल्स ट्रेट न्यूरोटिसिज्म में हाई होती हैं। यानी अगर कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए तो चांसेस हैं जो इंसान सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा वो एक मेल होगा। और ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, साइंस इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सारी वीडियोस लिंक कर दूंगा जहां पर मैंने एग्जैक्टली बताया कि मेल्स और फीमेल्स के बीच में ये पर्सनैलिटी डिफरेंस होता क्यों है और इसके पीछे का एवोल्यूशनरी रीजन क्या है। और इन सारे डिफरेंसेस के अलावा मेल्स में फीमेल से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है। और ये सारी चीजें साथ में मिलकर हमें ये हिंट दे सकती हैं कि एक मर्द होने का मतलब क्या होता है। एक मर्द वो इंसान होता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो रेजिलियंट होता है और वो मुश्किल समय में भी ऐसा इंसान बना रहता है जिस पर दूसरे लोग रिलाई कर सकें। नंबर 3, कैरी मोर वेट ऑन योर शोल्डर्स। ये मेरे मैसेज का एक सेंट्रल आइडिया है कि अगर आप खुद को ग्रो करना चाहते हो तो दूसरों की मदद करो। बिकॉज आपकी स्किल्स और आपकी दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी सीधा सीधा जुड़ी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अगर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि जो भी इंसान मेरे चैनल पर आता है मैं उसका माइंडसेट चेंज करूं और उसकी किसी न किसी वे में मदद करूं, तो इसके लिए मेरे को खुद मेंटल क्लैरिटी चाहिए। मेंटल क्लैरिटी के लिए मेरे को मेडिटेट करना पड़ेगा, मेरे को हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। अगर मैं आपको कॉन्स्टेंटली नई नॉलेज देना चाहता हूं तो मेरे को अपने एक्सपीरियंसेस में से इनसाइट्स निकालनी पड़ेंगी, मेरे को नई नई बुक्स रीड करनी पड़ेंगी। और जितना ज़्यादा मैं ये सोचूंगा कि मेरे को आपकी मदद करनी है उतना ही ज़्यादा मेरे को खुद को डेवलप करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें साइड बाय साइड पैरेलल चलती हैं। कितनी आप मदद करते हो दूसरों की और आप कितना ग्रो करते हो। और ये सिर्फ लड़कियों को अट्रैक्ट करने के बारे में नहीं है। अगर आप अपने घर में सबसे छोटे हो और आपके भाई बहन या फिर आपके मम्मी पापा ये देखते हैं कि आप सुबह सबसे पहले उठ जाते हो, आप काम करने या फिर पढ़ाई करने लग जाते हो, आप जब खाना खाते हो तब बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खाते हो, घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तब आप सबसे पहले उसे सॉल्व करने जाते हो, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं भी करता घर में तब भी आप एक वाइज इंसान की तरह ये समझ पाते हो कि उस इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं और एक पेन में होने वाला इंसान ही दूसरे इंसान को पेन देता है, तब ऐसा आपको देखकर दूसरे आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। और इस चीज़ का एज से कोई रिलेशन नहीं है। कहीं आप बोलो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ या फिर मैं इतना यंग हूँ, मैं कैसे दूसरों की मदद करूँ, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। आपको बस ये देखना है कि दूसरे आपकी एज के लोग क्या कर रहे हैं, उससे बस ज़रा सा ज़्यादा कुछ करो, वो काम करो जो बाकी सब नहीं कर रहे, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू स्टैंड आउट। नंबर 4, मेक मोर मनी देन अदर मैन। यू नो, मेरी इस टाइप की वीडियोस के नीचे हमेशा कोई एक ऑड बंदा ऐसा कमेंट करेगा कि ये सारी बातें तो फालतू की हैं और एक्चुअल में बस पैसा मैटर करता है। लेकिन ये बात सिर्फ वही लोग बोलते हैं जिन्होंने खुद कभी पैसा नहीं देखा होता और उनके पास उस चीज की कमी होती है। पैसा बस एक बहुत बड़ी पजल का एक छोटा सा पीस है, उसके बिना पजल कंप्लीट भी नहीं होगी, लेकिन वो बस एक पीस है। अगर हम दो मेल्स को इमेजिन करें जहां दोनों मेल्स ही बहुत ज्यादा अमीर हैं, लेकिन उनमें से एक अमीर इंसान कभी जिम ही नहीं गया, वो ज्यादा चार्मिंग नहीं है, उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें दूसरों से बात करने की तमीज नहीं है और वो पैसा होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा कंजूस है और उसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होते हैं और उसको फैशन की कोई समझ नहीं है। जबकि दूसरा अमीर इंसान एक रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड की जिंदगी जी रहा है। वो हर हफ्ते एक नए एडवेंचर पर होता है, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, वो हर एक से पोलाइटली बात करता है, उसकी फेवरेट हॉबी है गोल्फ खेलना, वो अपनी स्किन का ध्यान रखता है और उसका फैशन सेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इन दोनों मेल्स में से आप ही बताओ कि किसके पास ज्यादा स्टोरीज होंगी, कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, कौन ज्यादा लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव होगा और सोसाइटी में किसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद एम करता हूँ ऐसा दूसरे टाइप का इंसान बनने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बॉडी भी हो, फैशन सेंस भी हो, आपकी स्किन अच्छी हो, हर चीज आपके पास हो, नहीं, लेकिन एक हाई स्टैंडर्ड का होना बहुत जरूरी होता है खुद को कॉन्टिन्यूसली ग्रो करने के लिए। और इतना लो स्टैंडर्ड खुद के लिए सेट मत करो जहां पर आप बस यही बोलो कि आपको पूरी दुनिया में बस एक ही चीज चाहिए। इसलिए वाइज बनो और बस पैसों को नहीं बल्कि अपना पूरा लाइफस्टाइल ऐसा बना लो कि आपको और भी दुनिया की चीजें मिल पाएं।